हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ यहाँ आए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग शब्द के क्लासिफिकेशन में आज तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिखेंगे, ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। तीसरा क्लासिफिकेशन आपका है अकॉर्डिंग टू फॉर्म। देयर आर two types of word। दोस्तों देखिए, मैंने यह क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, यानी रूप के अनुसार शब्द को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला देखिए क्या है, पहला है आपका फॉर्म क्लासेस और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर क्लासेस। स्ट्रक्चर क्लासेस दोस्तों, सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म क्लासेस पे। व्हाट इज फॉर्म क्लासेस? फॉर्म क्लासेस होता क्या है? हाउ टू डिफाइन फॉर्म क्लासेस? फॉर्म क्लासेस को कैसे हम परिभाषित करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर लिखेंगे फॉर्म क्लासेस। देखिए, इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है। लिखेंगे ए वर्ड which is changed its meaning by adding morpheme is called form classes। दोस्तों देखिए, मैंने यह लिखा है ए वर्ड which is changed its meaning by adding morpheme is called form classes। इसका हिंदी होगा वैसा शब्द जो अपना अर्थ बदल लेता है, मॉर्फीम को जोड़कर उसे हम फॉर्म क्लासेस कहते हैं। अगर इसको सही से बोले तो इस तरह बोल सकते हैं, वैसा शब्द जो मॉर्फीम को जोड़कर अपना अर्थ बदल लेता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म क्लासेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे देखिए शब्द हम लिख रहे हैं बॉय। बॉय क्या है? एक वर्ड है, लेकिन ये फॉर्म क्लासेस है या नहीं है? तो देखिए, बॉय में हम मॉर्फीम जोड़ते हैं एस। यहाँ एस क्या है? मॉर्फीम है। तो बॉय में जब एस लगा तो ये हो गया इसका फॉर्म। जब बॉय में एस लगा तो इसका अर्थ बदल गया। बॉय मीन्स होता है एक लड़का और बॉयज मीन्स क्या होता है? एक से अधिक लड़का। तो ये बॉय क्या है? फॉर्म क्लासेस है। जैसे इसी तरह और अगर हम एग्जांपल दें तो आप देख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं रेगुलर। रेगुलर मीन्स नियमित, और इसी में हम मॉर्फीम जोड़ रहे हैं इर। इररेगुलर। इररेगुलर, यहाँ इर क्या है? मॉर्फीम। और रेगुलर में जब इर मॉर्फीम लगा तो अर्थ क्या लिया? बदल। इसलिए रेगुलर क्या हो जाएगा? फॉर्म क्लासेस हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी ऐसे बहुत, जैसे गर्ल भी फॉर्म क्लासेस है क्योंकि इसमें एस लगता है तो प्लुरल बन जाती है।
बहुत सारे लीगल में इल लिख जाता है तो इलीगल भी फॉर्म क्लासेस, यानी जिस शब्द में मॉर्फिम लग जाए और वो अपना अर्थ बदल सकता है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म क्लासेस कह सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं, यानी नेक्स्ट डेफिनेशन पर, वो है आपका दूसरा स्ट्रक्चर क्लासेस। स्ट्रक्चर क्लासेस, देखिए इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, ए वर्ड which is independent of morpheme is called structure क्लासेस। यानी इसका हिंदी देख लीजिए, हम लिखें ए वर्ड व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉर्फीम इज कॉल्ड स्ट्रक्चर क्लासेस। इसका हिंदी क्या हो गया, वैसा शब्द जो मॉर्फीम से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, उसे हम स्ट्रक्चर क्लासेस कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिसमें मॉर्फीम लगता ही नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर क्लासेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यू में कोई मॉर्फीम नहीं लगता है तो यू क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्लासेस। आई, वी, दे, ही, सी, इट, ए, एन, द, माई, आवर, हिज, etc। यानी मैंने यह जितना वर्ड लगा ये सभी क्या है, मॉर्फीम से स्वतंत्र हैं। तो ऐसे शब्द जो मॉर्फीम से स्वतंत्र हो, यानी उसमें कोई मॉर्फीम ना लगता हो और उसका अर्थ फिक्स होता है, यानी वो चेंज नहीं होता है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर क्लासेस बोलेंगे। ओके, यदि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गया होगा और फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर क्लासेस